मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्रीड गाइजेस टू क्रीव। इसका मतलब ये हुआ कि जो लालच है वो हमें दुख की ओर ले जाता है। तो हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप में क्या लिखा है तो देखते हैं। वी ऑल लाइक सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हम सभी सेलिब्रेट मनाना पसंद करते हैं। सम पीपल कांट सेलिब्रेट फेस्टिवल ड्यू टू लैक ऑफ मनी। लेकिन कुछ लोग फेस्टिवल नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। सपोज यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग योर फेवरेट फेस्टिवल बिकॉज यू डोंट हैव मनी। आप सपोज करो कि आप अपना फेवरेट मीन्स आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट, जैसे मान लो दिवाली, होली, बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, ये आप नहीं बना पाते हो। किसकी वजह से? सिर्फ पैसे की वजह से। क्योंकि वो फेस्टिवल, हम उस फेस्टिवल में जितनी भी हम सामान लाएंगे, जितना भी हमें हमारी नीड्स होगी, उसमें हम वो सब मनी से ही अपनी नीड पूरी करेंगे। अगर हमारे पास मनी ही नहीं है तो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज़ करके देखो कि आपका फेवरेट फेस्टिवल आप नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपके पास मनी नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? अब इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो हम लेट अस रीड के बारे में पढ़ेंगे आगे। लेट अस रीड में क्या लिखा है। राजन बाबू वॉज अ वेरी रिच लैंडलॉर्ड इन रामपुर विलेज। जो राजन बाबू थे वो बहुत मतलब बहुत ही क्या थे, अमीर थे, है ना, अमीर घराने के थे वो। मतलब बिल्कुल सेठ, जैसे सेठ होते हैं ना, पूरे गांव में सेठ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, बहुत ज़मींदार टाइप के थे। और वो कहाँ रहते थे? रामपुर विलेज में रहते थे। One day, Lord Vishnu decided to test these two neighbors disguised as a beggar. First, he presented him in front of Rajan's house. When Rajan saw the beggar, he shouted at him. एक दिन लॉर्ड विष्णु ने डिसाइड किया कि इन दोनों पड़ोसियों को क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, है ना। और वो किसके रूप में मतलब टेस्ट करेगा? वो एक भिखारी बन के, है ना। उन लॉर्ड विष्णु ने क्या किया, वो भिखारी के रूप में आए और उन्होंने सबसे पहले कहाँ चले गए? वो राजन के घर के बाहर चले गए, है ना। व्हेन राजन सो द बैगर, जब राजन ने एक भिखारी को देखा, ही शाउटेड एट हिम, और उस पर चिल्लाया, है ना। गेट अवे, क्या कहता है वो? गेट अवे फ्रॉम हियर, डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम मी। यहाँ से चले जाओ, मेरे से कोई भी मदद की आशा मत रखो। लॉर्ड विष्णु क्या कहते हैं? सर, आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज़ गिव मी अ कॉर्नर इन योर हाउस टू स्पेंड द नाइट, आई प्रॉमिस आई विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। सर, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ गिव मी अ कॉर्नर, मतलब आपके घर में मुझे एक कॉर्नर दे दो जहाँ मैं अपनी रात गुजार सकूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सुबह जल्दी चला जाऊँगा। अब राजन क्या कहता है? राजन कहता है, डू यू थिंक दिस इज़ अ धर्मशाला? अब तुम्हें क्या लगता है ये धर्मशाला है? स्नैप राजन। कौन बोला? राजन बोला। गो अवे एट वंस और आई विल थ्रो यू आउट। एक बारी में चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। टर्न अवे एंड वेंट टू द हाउस वेयर सुदामा लिव्ड। अब वो मुड़ गए और वो चले गए जहाँ सुदामा रहता था। व्हेन सुदामा सॉ द बैगर, जब सुदामा ने भिखारी को देखा, ही वेंट अप हिम टू एट वंस, वो उनके घर पे मतलब एक बारी गया और एक बारी में जाते ही उनका इतना अच्छे से वेलकम किया सुदामा ने भिखारी का, और उसे अपना जो खाना था वो भी उसके साथ शेयर किया। देयर आफ्टर मेड हिम कंफर्टेबल फॉर नाइट, देन सुदामा वेंट टू स्लीप। अब उसको क्या है, उसको कंफर्टेबल मतलब उसको जगह दी रहने के लिए, रात, है ना, सोने के लिए। तो इन द मॉर्निंग द बैगर रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड सेड, आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर काइंडनेस। अब सुबह होते ही जो भिखारी था उन्होंने अपनी क्या है, रिवील्ड मतलब जैसे प्रकट किया अपने आप को, जो उनका असली रूप था उसमें वो आ गए और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया, आइडेंटिटी को रिवील्ड कर दिया कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं लॉर्ड विष्णु हूँ और मैं बहुत मतलब तुम्हारा बहुत उदार करता हूँ। आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर काइंडनेस, आस्क मी एनीथिंग यू डिज़ायर एंड आई विल ग्रांट योर विश। उसने कहा कि मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत क्या हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम उसे मांगो और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। बट सुदामा वॉज वेरी हम्बल मैन एंड रिलीजियस टू। सुदामा था वो बहुत ही विनम्र मतलब नर्म टाइप का बिल्कुल इंसान था, और रिलीजियस मीन्स धार्मिक भी था। ग्रेटली मूव्ड ही फेल एट लॉर्ड विष्णुज फीट एंड सैड, लॉर्ड लेट मी बी फ्री इन माई फेथ। अब वो क्या है, उनके लॉर्ड विष्णु के पैरों में गिर गया और कहा कि मुझे मतलब कि
मुझे अपने विश्वास से मुक्त कर दें। और आई विश फॉर नथिंग, मेरी कोई भी विश नहीं है इससे ज़्यादा कि मोर देन मतलब कि एबल टू सर्व, मैं आपकी पूरी तरह से सेवा कर पाऊँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। सो इट बी, लॉर्ड विष्णु सैड। अब लॉर्ड विष्णु ने कहा कि बस इतना ही। विद दैट ही लुक हिज लीव, वो देख के उसको चले गए। येट नो सोनर हैड ही गॉन देन सुदामा हम्बल हाउस चेंज इनटू, अब वो जैसे ही गए सुनर मतलब बहुत ही जल्दी उनका जो सुदामा का जो घर था वो किस में, बहुत ज़्यादा सुंदर हवेली में बदल गया। व्हेन राजन सो द सुदामा's लवली हाउस ही वॉज फिल्ड विद, मतलब एनवी मतलब कि जेलसी, मतलब उसने जैसे ही राजन ने सुदामा का जब घर देखा, हवेली देखी, तो राजन को क्या हुआ, बहुत जलन हुई। फिल्ड विद रिग्रेट टू व्हेन ही हियर द स्टोरी, अब उसने जब उस सुदामा की स्टोरी सुनी कि ऐसे ऐसे करके मतलब लॉर्ड विष्णु थे वो भिखारी के रूप में, तो राजन को क्या है, बहुत रिग्रेट हुआ, है ना, पछतावा हुआ उसे कि, है ना, तो ही वॉज सॉरी फॉर ही हैज़ टर्न बैगर अवे, अब उसने बहुत ज़्यादा सॉरी फील किया। सो एट वंस ही सेट आउट ट्रेवलिंग ऑन द सेम रोड दैट द लॉर्ड बैगर हैड टेकन इन द होप इन मीटिंग, अब वो क्या है पूरी रोड पे मतलब कि पूरे वो जगह जगह घूमने लगा, मतलब ट्रैवल करने लगा कि उसी सेम रोड पे, ताकि उसे वो भिखारी मिल जाए जो, है ना, और इस होप में था कि उनसे मुलाकात भी हो जाए। To his luck, he had not gone far when he saw the Lord standing near a tree. अब वो उसके लक में था कि वो चलता गया और उसने देखा कि लॉर्ड जो भगवान थे वो क्या है पेड़ के पास खड़े थे, है ना। वंस राजन थ्रू हिमसेल्फ एट लॉर्ड विष्णु's feet, अब राजन क्या है जाते ही उनके पैरों में गिर गया। ओ लॉर्ड, और बोलने लगा, ओ लॉर्ड प्लीज़ फॉरगिव मी, हे भगवान मुझे माफ़ करो, मुझे पता नहीं था कि वो आप थे, नहीं तो मैं आपको कभी ऐसे जाने नहीं देता। बट डू नॉट कम नाउ दैट, अब लेकिन वो कहने लगा कि अब आप आ सकते हो, अब आप आइए और मैं आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करूँगा। Of course, Lord Vishnu realized that the reason for Rajan's invitation, but he did not comment. Of course, Lord Vishnu को तो पता ही था, रियलाइज़ भी था कि राजन उन्हें क्यों इन्विटेशन दे रहा है, लेकिन उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया उस बात पे, और वो ज़रा से मुस्कुराए और कहने लगे थैंक यू, तुम्हारे इन्विटेशन के लिए थैंक यू, बट आई एम नॉट अनेबल टू एक्सेप्ट इट, लेकिन मैं अब नहीं आ सकता हूँ। हाउएवर आई ग्रांट टू 3 विशेज़, लेकिन मैं तुम्हारी 3 विशेज़ कोई भी पूरी कर सकता हूँ किसी भी टाइम। हियरिंग दिस, अब ये सुन के राजन को क्या है, राजन जॉय न्यू बाउंड, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा ये सुन के कि उनकी जो 3 विशेज़ जो लॉर्ड हैं वो पूरी करेंगे। 3 विशेज़ इंस्टेड ऑफ 1, मतलब एक की जगह 3 विशेज़ पूरी होंगी उसकी। ही थॉट हैप्पीली, मतलब खुशी से सोचने लगा कि मैं सुदामा से बेहतर हूँगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थैंक द लॉर्ड, राजन नाउ, अब उसको लॉर्ड को थैंक करके राजन क्या है जल्दी घर आया। वन वे ही थॉट ऑफ ऑल, मतलब रास्ते में चलते उसने सारी जितनी भी लवली थिंग्स थी, है ना, जितनी भी उसकी विशेज़ थी वो उसके बारे में सोचने लगा। बट कुड नॉट डिसाइडेड ऑन विच वंस ही वांटेड द मोस्ट, अब उसे ये नहीं पता लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा उन विशेज़ में से कौन सी सबसे ज़्यादा मतलब वो चाहता है ना, कि ये पूरी हो। ए बिट इरिटेटेड एट हिज ओन डिसीजन, अब वो अपने ही डिसीजन पे क्या है चिढ़ गया, इरिटेट होने लगा। अनथिंकली ही स्नैप्ड ए नॉइजी, अब उसने देखा कि जो क्रो थे वो बहुत क्या कर रहे थे, उसको जब वो सोचा था उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा शो कर रहे थे। उसने गुस्से में आके कहा सिली क्रॉस आई विश यू वर डेड, मतलब उसने कहा कि तुम सब मर जाओ, आई विश कि तुम सब मर जाओ। किसको कहा, क्रॉस को। His surprise, he had hardly said these words when the crow fell dead and at him feet. अब वो सरप्राइज हुआ देख के कि उसने जैसे ही कहा तो जो क्रो था वो क्या है वो उसके पैरों में आके गिर गया और क्या हुआ वो मर गया उसी टाइम। ओह व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अब राजन ने रियलाइज़ किया एक बारी में, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई विशेज़, आई मस्ट बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने एक विश को क्या है खो दिया। अब उसने कहा कि मैं अगली बारी से केयरफुल रहूँगा। व्हेन ही रीच्ड होम, अब वो जब घर पहुँचा,
He went to his room and sat on his bed thinking of now he would utilize his other two wishes. अब वो घर पे आया और वो मतलब बेड पे बैठा और उसने वो सोचना चालू किया कि वो अपनी दो विशेस को कैसे यूज़ करेगा. He was in deep thought when the servant came to his room and said that mistress wishes to see him annoyed at being disturbed. Rajan snapped at the servant. Tell you mistress I cannot come. I am so deep in thought. I wish stay to glued to the bed. घर पहुंचा था है ना, बेड पे बैठ के सोचा था. इतने ही उसका नौकर आया है ना. नौकर ने आके कहा कि मिस्ट्रेस आपको बुला रही हैं. तब उसने वेटर को क्या कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाके अपनी मिस्ट्रेस को कि मैं अभी इतना गहरी सोच में मतलब डूबा हूँ या फिर मैं इतनी गहरे सोच में हूँ कि मैं अपनी बेड के साथ ही चिपका बैठा रहना चाहता हूँ. अब वो servant went and conveyed his message to mistress concerned about husband. अब सर्वेंट गया और अपना मैसेज लेके मालकिन के पास और उसने कहा और उसने मतलब जब उसने सुना कि ऐसी ऐसी बात है तो वो अपने हस्बैंड के पास गई कंसर्न करने के लिए कि क्या बात है ना. तो राजन्स वाइफ वेंट टू हिज रूम. अब वो उसके कमरे में गई उसको देखने के लिए कि क्या हुआ है. सीइंग हर राजन को देखते ही उसने देखा कि टायर्ड टू गेट अप सो दैट ही could explain everything to her, but to his horror he could not get up and he realized his foolishness. अब उसने क्या किया कि उसने अपनी सारी मतलब वो अपनी विशेस को क्या है मतलब वेस्ट नहीं करना चाहते इसलिए अपनी सारी जितनी भी होल स्टोरी थी वो अपनी वाइफ को क्या है उसने बताई. अब अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी, अब पूरी कहानी सुनते ही उसकी वाइफ ने उसे मतलब डांटा है ना कि दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ योर ग्रीड है ना, ये तुम्हारी लालच का मतलब रिज़ल्ट है तुम्हारा ये सारा है ना. शी सैड सो देयर इज़ नो यूज़ मॉर्निंग अबाउट इट. अब जब उसकी दूसरी विश भी कंप्लीट हो गई. दूसरी विश क्या थी उसकी, जब उसने ऐसे कहा था ना कि वो बेड पे ही चिपका रहना चाहता है तो वो बेड पे ही चिपका रह गया था. वो उसकी दूसरी विश वहाँ पे यूज़ हो गई. अब उसकी वाइफ ने कहा कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है. अब इससे अच्छा एक ही उपाय है, सुबह होने का इंतज़ार मत करो. यही उपाय है कि तुम अपनी तीसरी विश यही मांगो कि तुम बेड से हट जाओ है ना. बट इफ़ डू आई विल गेन नथिंग सैड राजन फीलिंग वेरी अपसेट. अब उसने क्या किया, जो राजन था वो बहुत क्या है बहुत ही अपसेट फील कर रहा था. येस एंड इफ़ यू वर टू गेन एनीथिंग ऑफ वट यूज वुड इट बी यू वर जस्ट ग्लूड टू द बेड योर होल लाइफ. हिज वाइफ पॉइंटेड आउट एंगरली. मतलब उसकी वाइफ ने उसे मतलब गुस्से से कहा कि तुम अगर अपनी विश लास्ट वाली पूरी नहीं करोगे तो क्या तुम ऐसे ही बेड पे चिपके रहोगे. राजन नाउ सो द ट्रूथ ऑफ शी हैड सेड. मतलब राजन ने देखा मतलब उसने देखा कि वो सच कह रही है. सो ही यूज हिज लास्ट विश टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बेड. अब उसने क्या किया, अपनी लास्ट विश को भी यूज़ कर लिया था. किस में यूज़ कर लिया, वो बेड से बिल्कुल फ्री होने से, मतलब वो चिपका हुआ था बेड से तो वहाँ से फ्री होना चाहता था. बट विद दैट ही ऑल्सो लर्न लेसन. अब इसके साथ उसने क्या है एक लेसन भी लर्न किया. इस सब लालच की वजह से उसने एक लेसन लर्न किया कि फ्रॉम देन ऑन ही बिगन टू लिव ए मोर मीनिंगफुल लाइफ. अब मीनिंगफुल लाइफ मतलब नॉट एम्प्टी हैविंग, मतलब किसी अपनी ज़िंदगी का कोई मीनिंग है. मैं मीनिंगलेस लाइफ नहीं जीऊँगा, मीनिंगफुल लाइफ नहीं जीऊँगा है ना. अब वो क्या कहने लगा, ही बिगन टू लीव अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, जिसका मतलब हो, जिस जीवन का मतलब हो मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा. ही स्टार्टेड गिविंग द चैरिटी. अब उसने क्या किया, अब चैरिटी मतलब दान पुण्य करने लगा गरीब लोगों को. ही बिकम ए वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन. अब वो क्या है, बहुत ही काइंड मतलब ईमानदार है ना, दयालु पर्सन बन गया था, बहुत ही मदद करने वाला आदमी बन गया था. लॉर्ड विष्णु अगेन थॉट ऑफ टेस्टिंग हिम. अब लॉर्ड विष्णु ने क्या किया, वापस से उनको टेस्ट करने की मतलब उसको सोचा कि टेस्ट करना चाहिए. सो आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स ही नॉक्ड एट द राजन्स
डोर। अब उसने क्या किया, अब वो जो भिखारी है ना राजन के घर के बाहर आए और डोर को खटखटाया। दिस टाइम ही वॉज इन ए गाइज ऑफ अ ट्रैवलर। द ट्रैवलर सेड, माई डियर फेलो, आई हैव लॉस्ट माई वे। अब वो ट्रैवलर की फॉर्म में आया था इस बार। जो लॉर्ड विष्णु थे वो किसकी फॉर्म में आए थे? ट्रैवलर, मतलब जो यात्रा करने वाले थे ना, मतलब ट्रैवलर ऐसे आया था। डियर फेलो कहने लगा कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रहने के लिए एक रात चाहिए। विल यू टेक पिटी ऑन मी एंड गिव मी ए शेल्टर और ए कॉर्नर ऑफ योर हाउस। अब वो कहने लगा कि मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए और छत चाहिए जहाँ मैं अपनी रात गुजार सकूँ। राजन ने रिप्लाई किया, येस ऑफ कोर्स माई हाउस इज़ ओपन। राजन ने क्या कहा कि हाँ, मेरा हाउस ओपन है, खुला है सभी के लिए। ही लुक्ड आफ्टर द विजिटर वेल। अब उसने क्या है, जितने विजिटर थे उसको अच्छे से देखा, जो विजिटर था उसको अच्छे से देखा। इन द मॉर्निंग द विजिटर डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी। अब सुबह होते ही उसने, जो विजिटर था मतलब जो उनके घर पे रहने आया था, उसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया। ही आस्क्ड टू राजन फॉर विश एनीथिंग। अब उन्होंने कहा कि तुम अब कोई भी विश मांगो, मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। वट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? वट डिड राजन आस्क। अब राजन ने क्या कहा होगा? राजन ने क्या कहा? राजन ने कहा, ये कहा कि आई जस्ट विश फॉर ब्लेसिंग यू। अब उसने कहा कि मैं बस आपकी ब्लेसिंग चाहता हूँ, मेरे मतलब भगवान, माई लॉर्ड, आई जस्ट विश फॉर योर ब्लेसिंग। अब इस पूरे हॉल चैप्टर में हमें यही पता लगा कि जो लालच है वो क्या है? बुरी बला है ना? बुरी बला है, मतलब कि लालच, जितना लालच करोगे उतना ही तुम दुख पाओगे। तो हम इस लेसन से क्या लर्न कर पाए? ग्रीड मेक अस ग्रीडी, एम्प्टी हैंड लास्ट। लालच हमें लास्ट में बिल्कुल हमारे हाथ खाली कर देती है ना? सो इसी के साथ हमने अपना सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।